तेंदुलकर, क्योंकि वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, फिर अगर वो आए और टिप्स दें तो फिर तो सबको दें। ये अफगानिस्तान को टिप्स देना जाना उनका बनता था सचिन तेंदुलकर का, या ये दिखा रहे हैं कि जी हमारी फेवरेटिज्म है इस टीम के साथ? बिल्कुल दिखा रहे हैं। अगर सचिन तेंदुलकर, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, अगर वो ब्रांड एम्बेसडर है तो ब्रांड एम्बेसडर का काम होता है आपकी एक न्यूट्रल वैल्यू है, और ब्रांड एम्बेसडर आप बीसीसीआई के नहीं हो भाई, आप ब्रांड एम्बेसडर वर्ल्ड कप के हो, और वर्ल्ड कप है इंडिया का, आईसीसी का, इंडिया का नहीं है बीसीसीआई का। कल सचिन तेंदुलकर गए हैं उनके कैंप में, उनको टिप्स दी, फिर इरफान पठान जितने ज्यादा उनके साथ जेल नजर आते हैं, तो मुझे यूं लगता है जैसे इंडिया जो है वो फुल सपोर्ट कर रहा है इस वक्त अफगानिस्तान की। आज आपको पता है अफगानिस्तान का जो कैंप हुआ है, अजय जडेजा तो वैसे ही आपको कोचिंग के साथ नजर आ रहे हैं, तेंदुलकर भी वहां पे मौजूद थे। अच्छा जी, सचिन तेंदुलकर वहां पे गए हैं और बड़ा जी मोटिवेट किया है, पॉलिटिकल मूव है सिंपली, और क्या है, पॉलिटिकल मूव है। मिचेल स्टार्क कॉट बिहाइंड हुए थे, और जब क्या उसमें दिखाया टेक्नोलॉजी के थ्रू कि उनका बैट ही नहीं लगा था और वो चले गए, तो ये डाउट हुआ कि ये खुद आउट होके जा रहे हैं, हारना तो नहीं चाह रहे कहीं, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स आईपीएल भी खेलते हैं, जरा सा कुछ होता है फौरन दिमाग में आईपीएल आता है, बीसीसीआई आता है, आईसीसी तो आता ही नहीं है, क्योंकि करवा लो यार सेमीफाइनल, करवा लो इंडिया अफगानिस्तान का मुंबई में, यही चाहते हो ना? वेल पेड इंडिया, वेल पेड बीसीसीआई एंड वेल पेड आईसीसी, आप करवा लो यार। आप चाहते नहीं हो कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे। आपको पता है पाकिस्तान अगर फोर्थ आ गया तो इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल कलकत्ता में होगा। पाकिस्तान से तो पता है मैच फंसेगा, तो कभी पाकिस्तान को आपने 2 दफा हराया नहीं आईसीसी वर्ल्ड कप में, एक ही एडिशन में। आपको पता है कि पाकिस्तान का मोमेंटम जो बना हुआ है, आप बाहर हो जाओगे एज अ होस्ट नेशन। तो ये कहां का डीआरएस है? आईसीसी ने सचिन तेंदुलकर चुके होने, उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अगर आप किसी भी टीम के साथ, तो फिर आप बाकी टीमों से भी जाके मिले और उनसे भी मुलाकात करो। मुलाकात करके आप चलो टिप्स ना दो, लेकिन कम से कम एटलीस्ट अगर आप ब्रांड एम्बेसडर एक टीम से जाके मिलते हो, हम बाकी किसी के साथ आपको मिलते हुए नहीं देखते, तो नजर आता है। वेलकम टू पिक माइंड। जय हिंद दोस्तों, एक और नया पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। मतलब ये पाकिस्तानी कभी भी नहीं सुधरेंगे, ये एक्सक्यूज ढूंढते रहते हैं। अगर छोटा से छोटा कोई चीज़ मिल जाए तो उसको एक्सक्यूज बना लेता है। मतलब द ग्रेट सचिन तेंदुलकर अफगान कैंप पे गया था और अफगानिस्तान क्रिकेटर्स के साथ मीटअप किया था और अपना कुछ एक्सपीरियंस बताया था कि किस तरह से खेलना है, प्रेशर कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलना पड़ता है, कौन सा सिचुएशन में किस तरीके से आप खेलोगे, अप्रोच कैसा होगा, ये बताया था। और ये पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है देखो आईसीसी का ब्रांड एम्बेसडर होकर, वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर होकर द सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर करना ठीक नहीं था। अगर आप अफगानिस्तान क्रिकेटर्स के साथ मिल रहे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेटर्स के साथ भी मिलो। तो चलो पहले ये पाकिस्तानी मीडिया का फुल रिएक्शन देखते और क्या क्या बोला देखते, उसके बाद मिलते। कि अगर जो मैं देख नहीं सका, लेकिन मैंने सुना था कि मिचेल स्टार्क का भी कॉट बिहाइंड जो था वो पता चला कि अच्छा वो तो देखें, एम्पायरिंग की अगर हम बात करें तो एम्पायर्स मुझे नहीं पता आईसीसी ने किन लोगों को एम्पायर रखा है। मैं सही बताऊं, मेरे मोहल्ले से ले लें 2-4 लड़के, वो अच्छा कर लेंगे। नसीम भाई, एम्पायर्स को हो क्या दिया है? जहां पर हम देखते हैं मैक्सवेल को गलत एलबीडब्ल्यू दे दिया, वो बेचारा वैसे इंजर्ड था, जाने लगा, जब रिव्यू हुआ तो वो रुककर बेचारा वापस आया, बड़े मजे से एलबीडब्ल्यू दे दिया। ये गलतियां इनकी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। उसके बाद इन्होंने मिचेल स्टार्क को आउट दिया, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, बाद में वो पता चलता है वो तो एज ही नहीं लगा था। तो ये एम्पायर्स किसके कहने पे चल रहे हैं? क्या मतलब बीसीसीआई का जिस पे ज्यादा शफकत भरा हाथ है जिस टीम के ऊपर, उसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये तो खुला दिख रहा है। बिल्कुल शफकत नजर आती है। देखिए ना, कल अगर मैं देखता हूं सचिन तेंदुलकर को कि वो जाते हैं और 2 घंटे लगाते हैं अफगान क्रिकेट टीम के साथ, उनका होम ग्राउंड है वेंकटे, मुंबई से उनका ताल्लुक है। हालांकि वो ब्रांड एम्बेसडर है इस पूरे वर्ल्ड कप के। अगर प्लेयर जाता वो जाके अगर गाइड करता तो समझ में आता, क्योंकि सचिन तेंदुलकर यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ होल वर्ल्ड कप। आप हर टीम के ब्रांड एम्बेसडर हो, अगर वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हो, आप किसी एक टीम के एम्बेसडर नहीं हो। लेकिन सचिन का कल जाना, जाके उनको उनका हौसला बढ़ाना, उनको गाइड करना, इस ग्राउंड में उनका होम ग्राउंड है, चीज़ों के बारे में बताना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं देखिए, आज अगर अफगानिस्तान मैच जीतता है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? इंडिया को हो रहा है। बिल्कुल इस वजह से हो रहा है कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेल रहा है इंडिया से। अफगानिस्तान के बारे में अक्सर बात ये करते रहते हैं कि अफगानिस्तान हमारे खिलाफ, तो जो हमारे अफगान भाई हैं, और वाकई में आज मुझे बहुत अफसोस हुआ, जितनी जीत के करीब चले गए थे, हासिम भाई होंगे वो, मुझे यकीन माने बहुत दुख हो रहा है। गलत है मेरे ख्याल में, इसको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल एक फेयर क्रिकेट होनी चाहिए और सहारा नहीं होनी चाहिए किसी टीम को। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सचिन तेंदुलकर वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके, और इरफान पठान अभी तो डांस की प्रैक्टिस शुरू की होगी। एक कथा कलामी कर रहा हूँ, बीच में आपकी बात काट रहा हूँ। आईसीसीआई के, क्योंकि वो एक मेंबर हैं इरफान पठान, हमने उनके डांस को कहा था कि भाई क्यों इतना शौक हो रहा है डांस करने का, आप उनके घर जाके डांस करें। क्या तेंदुलकर, क्योंकि वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, फिर अगर वो आए और टिप्स दें तो फिर तो सबको दें। ये अफगानिस्तान को टिप्स देना जाना उनका बनता था सचिन तेंदुलकर का, या ये दिखा रहे हैं कि जी हमारी फेवरेटिज्म है इस टीम के साथ? बिल्कुल दिखा रहे हैं। ये आप अगर हर लम्हात से भी आप अगर देखेंगे तो जिस दिन पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का मैच था, उस वक्त भी आप क्राउड का रवैया चेक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंडियन अवाम में जो क्रिकेट के शायकीन है, उनके अंदर भी थोड़े से सेंटीमेंट्स अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए बढ़ गए, जो दिखाई देते हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ यह है कि देखिए शरीफ भाई,
मैंने कहा ना कि सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है, इंडिया को हो रहा है। अगर अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में आती है तो वो सेमीफाइनल इंडिया से खेल रही है। अगर पाकिस्तान आती है, हम भी कोई उस मैच के बारे में ये नहीं कह सकते थे कि हम आएंगे तो हरा देंगे, लेकिन अफगानिस्तान को हमने देखा है कि वो तो फाइट ही नहीं करते अगेंस्ट इंडिया, तो इंडिया के लिए ये बेहतरीन राह बन गई थी। जिस वक्त आईसीसी तो इतने शक्को शुबात में आ चुका है कि मैं तो कह रहा हूं कि आइंदा से कराएं बीसीसीआई वर्ल्ड कप फलाना फलाना, आईसीसी का नाम हटा देना चाहिए। आ जाएगा थोड़े अरसे के बाद ये भी। लेकिन हशमतुल्लाह शाहिद का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि इंडिया में हमें जितना प्यार मिला, कहते हैं हम टैक्सी वाला पैसे ही नहीं लेता, आप जहां कहीं खाने के लिए गए तो वो रेस्टोरेंट वाला पैसे नहीं लेता, तो एक मोहब्बतें कुछ अलग ही दिखाई देती है। उनका इंटरव्यू है कि इतनी मोहब्बतें हमें इंडिया में अच्छी बात है, वो हमने भी बड़ी मोहब्बतें बांटी थी, उसमें कोई बुराई नहीं है, अफगानिस्तान से मोहब्बत करें किसी भी करें, लेकिन ये एक हम टेक्निकली बात करें। इरफान पठान की बात सही है, उन्होंने डांस की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, वो कैमरा ले नहीं सका, लेकिन वो कैमरे ने लिया नहीं, और कैमरे ने हारने के बाद और भी बहुत कुछ नहीं लिया। लेकिन अफगानिस्तान में मुझे पता नहीं क्यों, मैं ऐसे मतलब सिर्फ एक परसेप्शन है, ऑस्ट्रेलिया को तो शायद ना हरा पाए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वो टीम नहीं है, बिग थ्री का हिस्सा थी, कोई नहीं जाए, पर आई एम नॉट श्योर अबाउट अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। अगर तो उसमें ऐसा कुछ हो गया तो आप देखिएगा साउथ अफ्रीका के ऊपर भी मामलात खड़े हो जाएंगे हसनैन। और मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, अगर अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका से हार गई, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान से सेमीफाइनल की दौड़ में लाने के चक्कर में, 10 पॉइंट लाने के चक्कर में, पाकिस्तान को टेंशन देने के चक्कर में, अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, सवालात बहुत ज्यादा खड़ेंगे। मैं आज बता रहा हूं सर, ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि आज सचिन रमेश तेंदुलकर प्रैक्टिस सेशन में पहुंचे, वहां पे अजय जडेजा भी मौजूद थे, उन्होंने बच्चों को बैकअप किया और बेसिकली ख्वाहिश उनकी यही है कि दोनों मैच ही जीत जाए अफगानिस्तान, ठीक है, वो चली जाए सेमीफाइनल में, हम इनके साथ टकराएं, एकदम हमारा फाइनल का टिकट भी पूरा हो और पाकिस्तान किसी तरह से फाइनल से बाहर रहे। चले किसी तरह से बाहर है, मगर फिर आ गया ना अंदर पाकिस्तान अभी, और अगला मैच भी है, तो मुझे लग रहा है कि आप क्या समझते हैं कि सचिन तेंदुलकर वहां पे क्यों गए थे? देखिए मोटिवेशन देने के लिए गए ना, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम जो है पहले दुबई में मुकीम थी, उसके बाद सपोर्ट करना शुरू हो गए वहाँ इंडिया में। स्पॉन्सर्स पे लोगों अगर देखें तो इंडियंस कंपनी ब्रांड जो भी है उनको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, और जब उसका मकसद ये है कि उनके जो ब्रांड है सारे, जितना रेवेन्यू उनके स्टार्स है उनके पास रेवेन्यू आता है, तो वही स्टार जो मेंटोर बने हुए और वही लेजेंड है, उनके साथ गए हैं, तो ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। फिर इरफान पठान, आपको याद होगा कि जब मैच खत्म हुआ अफगानिस्तान पाकिस्तान का, तो इरफान पठान सेलिब्रेशन में वहां पर चले गए फ्लैग लेने के लिए, और फ्लैग लेने के मेरी बात सुने, फ्लैग लेने के लिए गए, फिर बाबर आजम का इंटरव्यू लेने के लिए गए, बाबर आजम ने बोला कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा उनको। तो यही चीज होती है, रॉयल्टी होती है अपनी जगह पे, हर कंट्री में अपना सपोर्ट कर रहा है इंसान। और पाकिस्तान, हम खुद पाकिस्तान से खेले में, जाहिर बात है कि पाकिस्तान को भी सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन सचिन तेंदुलकर क्या इसी वजह से गए हैं वहां पे कि वो जाके सपोर्ट करें अफगानिस्तान को, टिप्स बताएं ताकि वो 2 में से 1 मैच जीत जाए और पाकिस्तान का पत्ता कटे? चलें बता दें। सो जैसे देखा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आपका थॉट जरूर कमेंट करके बताइए, कुछ अगर कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हो। मतलब ये पाकिस्तानी कभी भी नहीं सुधरेंगे, क्यों ढूंढते रहते हैं, कुछ अगर मिल जाए तो इन्हों छोटा से छोटा चीज़ अगर मिल जाए तो ये 12 से 12 चीज़ कर देता है। मैदान पर तो पाकिस्तानियों को खेलना नहीं आता है, इन्हों किसी भी टीम के साथ कंपेरिजन, किसी भी टीम के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता है बड़े बड़े टीम के साथ। और ये बड़े बड़े बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर अफगान क्रिकेटर्स के साथ मीटअप किया, अपना एक्सपीरियंस बताया, इसलिए अफगान क्रिकेटर अच्छा किया। पाकिस्तान मीडिया तो बार बार दावा करती है कि पाकिस्तान के पास बड़े बड़े क्रिकेटर है, उनसे क्यों नहीं एक्सपीरियंस लेता है ये पाकिस्तान क्रिकेटर? सचिन तेंदुलकर ही क्यों चाहिए? पाकिस्तान की मर्जी की वो एक्सपीरियंस बताएगा या फिर नहीं? कौन होते हो इसको जांच करने वाला? ये जो बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इंटेंशनली हारने जा रहा था ताकि अफगानिस्तान सेमीफाइनल में आए और इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान हो और अफगानिस्तान हार जाए और इंडिया फाइनल में पहुंच जाए। भाई पाकिस्तान भी इंडिया के साथ खेला है ग्रुप स्टेज में, पूरा रौंद के रख दिया इंडिया ने। लगातार 2 बार हराया पाकिस्तान को। एशिया कप में 228 रन से हराया था और उसके बाद वर्ल्ड कप में तो पूरा रौंद के रख दिया, पूरा तहस नहस कर दिया पाकिस्तान को। ये कोई मतलब हुआ कि इंडिया बीसीसीआई और आईसीसी मिला हुआ है और आईसीसी चाहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते? इससे पहले भी जो 2013 से इंडिया कभी भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता है। अगर ऐसा होता तो 5 से 6 आईसीसी ट्रॉफी इंडिया का हो जाता। अपना थॉट जरूर कमेंट करके बताइए, कुछ अगर कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में नई वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।